मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योगकाल चक्रा में। मित्रों, गुरु ग्रह अभी वक्री होने वाले हैं। ये 4 तारीख को रात्रि 7:40 को वक्री होंगे और 31 दिसंबर को ये मार्गी होंगे। गुरु जैसा ग्रह जब वक्री होता है तब 3 से लेके 5 दिन तक वो एक अपनी स्टेगनेंट पोजीशन में रहता है। ये स्टेगनेंट पोजीशन हमें इंडिकेट करती है कि हमें बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में उस समय में विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस स्टेगनेंट पोजीशन में हमारे निर्णय हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की तरफ ले जाएंगे। Either we can say when there is a no movement in any planet, जब वो मूव नहीं कर रहा है। गुरु ग्रह इतना बड़ा ग्रह है, जब वो वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होता है तो उसे वापस होने में बहुत समय लग जाता है। विशाल ग्रह है, बहुत बड़ा साइज है उसका, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि वो एक स्टेगनेंट पोजीशन में होता है, तो हमारी स्थिति भी स्टेगनेंट होती है। वी आर ब्लैंक, हमें खुद पता नहीं होता कि हम किस दिशा में आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। तो इस समय डिसीजन मेकिंग में लॉन्ग टर्म डिसीजंस को थोड़ा सा टाल दें, विशेष रूप से खास तौर पे जब वो 5 दिन के लिए स्टेगनेंट पोजीशन में रहेगा, यानी कि 4 तारीख से 9 तारीख के बीच में कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। जीवन को जैसा सहजता से चल रहा है वैसा ही चलने दें, कोई बड़ी बड़ी चीजों की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। जस्ट आप लर्निंग की तरफ जा सकते हैं, किसी चीज को समझने के लिए जो आपको सोर्सेस चाहिए उन सोर्सेस को ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस या डिसीजंस इन 5 दिनों में ना लें। ये एंड में भी आपको यही प्रिकॉशंस ज्यादा ध्यान रखनी है, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी यही स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। मैं सुझाव दूंगा कि 10 तारीख 11 तारीख तक सभी निर्णय को हैं वो टाल दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो बहुत बाहरी है अगर वो वापस गया मुड़ रहा है तो मुड़ने में उसे समय ज्यादा लग रहा है, और वो मुड़ने के बाद जब वापस अपनी मार्ग में जब जाएगा तब भी उसे समय ज्यादा लगेगा। तो 1 हफ्ता अभी और 1 हफ्ता बाद में ये चीजें टाल दें, बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, आपने पीछे देखा होगा कि मेरा कोई भी वीडियो नहीं आया। मेरे स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रहे थे, और जब वो वीडियोस बना रहे हैं, मेरे बच्चे वीडियो बना रहे हैं, तो मैं अपने वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरह मोटिवेट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, आगे बढ़ा रहा था। ये मेरे एक कार्य करने के तरीके का हिस्सा है। इसी समय में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। मेरे एक विद्यार्थी जो अमेरिका में आईटी के सेक्टर में काम करने वाले थे, उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु का भी शोक हमारे पूरे के पूरे ग्रुप में कई दिन तक छाया रहा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं मानसिक रूप से कुछ दिनों तक बड़ा ही विचलित रहा। मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य निर्वाह तो करते रहे, लेकिन अंदर से हम काफी दुखी थे। चलिए हम विषय पे आते हैं कि गुरु ग्रह जो है वो किस प्रकार से हमारे जीवन पे प्रभाव डालेगा। तो वर्तमान ग्रहों की स्थिति को अभी हम समझ लेते हैं। आज जो वर्तमान में ग्रह हैं वो इस प्रकार से हैं कि राहु केतु अभी अगले नवंबर की 4 तारीख को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे अपनी एरीज और तुला राशि में मूव कर रहे हैं। इसी तरह से शनि ऑलरेडी वक्री है, बुध भी वक्री है और शुक्र ग्रह भी वक्री है। अंतर केवल इतना है कि शुक्र ग्रह जो है 4 तारीख की सुबह मार्गी हो जाएंगे और रात्रि में गुरु ग्रह वक्री हो जाएंगे। ये 3 जो शुभ ग्रह शुक्र, बुध और गुरु, इनका वक्री होने से जीवन के अनेक क्षेत्रों में बहुत बड़ा अंतर आता है। मैं आपको एक सामान्य सा रूल बताता हूं। किसी भी वक्री ग्रह को समझने के लिए हमारे जो प्राइम रूल है वो चेंज नहीं होगा, वो सभी ग्रहों पे लागू होता है।
व्यक्तिगत जो हमारी कुंडलियां हैं उसमें कोई ग्रह वक्री बैठा है, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप प्लीज उधर जाकर वीडियोस देखिए, आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए उपयोगी रहेगी। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है गोचर में, तो वो हमें एक इंडिकेशन दे रहा होता है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है कि हम पिछले कुछ समय में जिस प्राइम मोटिव के लिए हमें काम करना चाहिए था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारी लाइफ के जो हमें देखने चाहिए थे, अगर वो मिस आउट हो गए हैं, हम किसी ना किसी वजह से कभी कभी अपना फोकस हटा लेते हैं, कभी कभी हमारे कार्य करने के तरीके में कमी उत्पन्न हो जाती है, कभी हमारा व्यवहार, कभी हमारी भाषा, कभी हमारे रिलेशनशिप को हैंडलिंग करने का तरीका, प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित चीजों में हम अपनी जो अचीवमेंट्स चाहते हैं, जो टारगेट्स लेके चल रहे होते हैं, उनके लिए जो एफर्ट्स कर रहे होते हैं, उनका या तो तरीका गलत होता है या हम बगैर सोचे समझे किसी एक दिशा में भागे जा रहे होते हैं। तो अंत में वो रिजल्ट हमारे लिए अनफेवरेबल आ रहा होता है, हम खुद नहीं जानते होते हैं, हमारे को ये समझ में नहीं आता कि हम कहाँ, क्यों और कैसी गलती कर रहे हैं कि बार बार हमारी असफलता हो रही है। तो सबसे पहले हर वक्री ग्रह आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि काम डाउन, अपनी उस समस्या को अच्छे से एनालाइज करो और रीथिंक करो, रीप्लान करो, रीस्टेप आउट करो और बड़े बड़े स्टेप्स की जगह छोटे छोटे स्टेप्स में काम को टारगेट की तरफ जाने का तरीका डिसाइड करिए। सपोज आप प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा नहीं चल रहा आपका, तो पहला काम आपको यही करना है कि एक एक स्टेप पे आपको अपनी चीजों को ठीक करना है। यानी कि मुझे मेरे बिजनेस में, मेरे प्रोफेशन में, मेरे व्यवसाय में, मेरी नौकरी में कहाँ मुझसे गलती हो रही है, अपने आप से बात करिए और देखिए कि कहाँ आपसे क्यों और कैसी गलती हो रही है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एफर्ट्स की कमी है या टारगेट ही आपकी नजरों से ओझल हो चुका है, कहीं और आपकी एनर्जी लगने लग गई है। अगर आपकी मुख्य एनर्जी कहीं और लगने लग गई है तो आप जीवन में कभी भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। जब तक पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, आपके अंदर एक तड़प नहीं है किसी चीज को पाने के लिए बहुत कुछ करने की, तब तक वो अचीवमेंट नहीं होगी। कभी कभी हमारा तरीका गलत होता है, कभी कभी हमारी हैंडलिंग गलत होती है। तो आपको क्या करना है, प्लान करिए, बैठिए और चीजों को ठीक करिए। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो आपकी कौन सी चीजें हैं जो ठीक करी जा सकती हैं, उन्हें रेक्टिफाई करके ठीक करके आगे निकलिए। जैसे ही आप उन्हें ठीक करेंगे वैसे ही आपकी स्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद बहुत सारे क्षेत्रों में आप देखते हैं कि रिलेशनशिप से रिलेटेड, भाई बहनों के साथ, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के साथ कोई अनबन चल रही है, तो कहीं मेरी ईगो तो नहीं कारण, कहीं मेरा किसी के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं कारण कि मैं किसी को बिना वजह कोई गलती से अनुचित बोल जाता हूँ, ज्यादा कंट्रोल करने की आदत तो नहीं, दूसरों को ब्लेम डालने की आदत तो नहीं, सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की आदत तो नहीं। अगर ये सब नहीं है तो इसका मतलब गलती आप में नहीं है, गलती किसी और में है। तो भी उससे रिश्ता अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको ये रिश्ता अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो आप आराम से बैठें, बात करें, अपने आप से पहले बात करें, फिर सामने वाले से बात करें और जो जो आपको चीजें हर्ट करने वाली हैं उनको बताएं कि ये चीजें हम अगर आपस में थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, सावधानी से चलेंगे तो हमारे रिश्ते में जो आने वाली समस्याएं हैं वो सोल्व हो सकती हैं। ऑलवेज कम्युनिकेट विद पीपल। किसी को ऐसा मत करें कि मैंने तो बस अब सोच लिया, नाराज होके बैठ जाओ। किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार की कोई आपको ऐसी बात महसूस हो रही है, आपको अनुभव आ रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो वहां बातचीत करके उसे सोल्व करने की कोशिश करें। अहंकार या किसी के साथ जरूरत से ज्यादा सख्त होना कभी कभी बहुत सारे रिश्तों को अपने जीवन से खोने का आधार हो सकता है। हेल्थ इश्यूज में भी मैंने देखा है बड़े सारे लोगों की लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, डिसिप्लिन नहीं है, सोने उठने खाने पीने का नहीं है, सीजन्स के बाहर जाके चीजें खाने का है। आज बताइए कि अगर बारिश हो रही है और आप तरबूज खा रहे हैं तो आप गलत हैं। नहीं, हर चीज का एक सीजन है, उस सीजन में खाइए। पालक का एक सीजन है, इन दिनों में पालक खाना आपके लिए बिल्कुल भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हरी सब्जियां, हरी पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए जब वर्षा ऋतु
पूरी तरह से चल रही होती है, तो पता नहीं होता कि कौन से पत्ते में कौन से प्रकार के कीड़े हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सावधानियां बरतना, जो अनुशासन लाना होता है जीवन में, एक्सरसाइज करना, उठना, सोना, ये सब चीजें जो होती हैं वो गलतियों की, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, लैक ऑफ प्लानिंग इन लाइफ, ये हमारी गलतियां जो होती हैं इन्हें रेक्टिफाई करने का हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है व्हेन प्लैनेट इज इन रेट्रो मोशन। तो जब कोई ग्रह वक्री स्थिति में होता है वो मुझे अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं अपने ऐसे चीजों को ठीक कर लूं। अब गुरु ग्रह जो जीव कारक है, जो हमारे विजडम, हमारी काइंडनेस, नोबिलिटी, हमारे स्पिरिचुअलिटी, हमारे धर्म, हमारे गॉड ब्लेसिंग्स और हमारे को एक्सपेंशन, ग्रोथ सब कुछ देता है। वो हमारी सोशल जो वेल बीइंग, जो हमारे अंदर एक वो होनी चाहिए कि कोई किसी का दुख हो तो हमें महसूस हो सके, हम उसको हेल्प करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें नेचुरल बनाता है, हमें आर्टिफिशियल नहीं बनाता। जैसा इंसान होना चाहिए, जितना अच्छा गुरु होगा उतने आप नेचुरल होंगे, कोई बनावट नहीं होगी आपके अंदर। किसी भी व्यक्ति के साथ आप बैठेंगे, सहज बैठेंगे, आप में अहंकार ही नहीं हो सकता। ये आपको मेंटर का रोल प्ले करने में, या आपको मेंटर कैसे मिलेंगे, वो लाइफ में कैसे होंगे, स्पिरिचुअलिटी, धर्म को कैसे निभाना है, धर्म का अर्थ क्या है, धर्म के लक्षण क्या है, ये समझने, समझाने और जीवन को उसके अनुसार चलाने में गुरु ग्रह का मेन रोल होता है। सबको आशीर्वाद देने का कार्य गुरु का होता है। टीचर है, गाइड है, मेंटर है, आपको वो बढ़िया करना चाहता है, वो चाहता है कि आप अच्छे हो जाएं। एक अच्छा गुरु ऐसा ही होता है, सहज होता है, उसके साथ किसी का भी मिलना हो बहुत नॉर्मली लगेगा। अगर वो ऐसा नहीं है तो जीवन में वो सात्विक गुरु नहीं है। सात्विक गुरु वैसे होते हैं कि जिनके साथ उनके ऑरा ही अलग होती है, वो आपके साथ आ गए तो आपको सिर पे हाथ रखना ही पावरफुल होता है। तो ऐसी सभी चीजों में एक अच्छे श्रेष्ठ गुरु का आशीर्वाद अगर किसी को मिलता है तो जीवन श्रेष्ठ और अच्छा हो जाता है, वो आगे तरक्की पे तरक्की करता चला जाता है। इसी के साथ अब ये घटना जहां हो रही है वहां पर राहु भी बैठा हुआ है, जो अंतिम डिग्रीज में है। ये अभी काफी उससे आगे निकल चुका है, लेकिन वक्री होने पर इसकी स्थिति फिर वापस काफी जो डिस्टेंस है उसको कम ही हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अक्टूबर के एंड में राहु इस राशि को छोड़ देगा और गुरु अकेला इस राशि में होगा। तो आपके लिए और मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अभी जो 1% भी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उससे हम बाहर आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए जो एरीज की ये सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। कुंभ राशि में शनि वक्री है, शनि भी 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, वहां से भी हमारे लिए स्थितियां अच्छी होंगी। और अभी शुक्र की नक्षत्र में गुरु का वक्री होना, क्रिएटिव फील्ड में लोग जो हैं जिनको पूरी तरह क्रिएटिविटी, आर्ट की फील्ड में, फीमेल्स जो हैं उनकी लाइफ में बहुत मेजर 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 इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। यानी कि उनकी जो उनको डिसीजन मेकिंग में सेल्फ टॉक करके अपने आप से बात करेंगे, कहाँ हमको कैसा होना चाहिए था और हम क्या कर रहे थे। तो उन सब चीजों को वहां पर जाकर वो करते हैं तो एकदम से मेजर चेंजेस आपको दिखाई देगा। स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव उन लोगों पे आना शुरू हो सकता है। मित्रों, भृगुनंदी नाड़ी जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरा स्पेशलाइज्ड विषय है, उसमें एक बहुत ही सुंदरता इस चीज की है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो हम मानते हैं कि वो वक्री होकर जो पीछे बैठे हुए ग्रह हैं उनसे भी संबंध बनाता है। तभी इसीलिए हम कह रहे हैं कि राहु से जो संबंध बन रहा है एक ही राशि में, युति वाली स्थिति में, ये अच्छा नहीं है। केवल और केवल ये अच्छा नहीं है। जैसे ही इस स्थिति से बाहर आएंगे, क्योंकि मंगल की स्थिति भी इन दिनों में कन्या राशि में है तो वो अच्छी नहीं है, तो मंगल का मूवमेंट भी कुछ अलग अलग राशियों में जाएगा, क्योंकि मंगल राहु का डिस्पोजिटर होने के कारण से बहुत अधिक प्रभाव डालने वाली स्थिति में है। शत्रु राशि में होने पर इस समय उसकी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुला में कुछ अच्छा होगा, फिर लास्ट में फिर वो जब वृश्चिक में आ जाएगा तो फिर मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन तब तक ये शायद
राहु जो है राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएगा, तब गुरु की स्थिति ही सब कुछ होगी। तो गुरु की स्थिति मित्र राशि में होने के कारण से अत्यधिक शुभ है, ये इतनी बुरी नहीं है। केवल राहु के साथ जो युति है उससे हमें बाहर आने की स्थिति है, इंतजार करना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी। जैसे ही हम उससे बाहर आएंगे और गुरु हमें इन बिटवीन, हमें अपने को, अपनी कॉन्शियसनेस को, हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी को, पर्पस ऑफ लाइफ को जानने, समझने और उन पे काम करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। वो चाहता है कि मैं इन सब चीजों में अपनी वर्किंग करूं और मैं ठीक करूं। जो लोग पढ़ाने के क्षेत्र में हैं, धर्म के क्षेत्र में हैं, पूजा पाठ के क्षेत्र में हैं, जिनके पास कोई भी मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि ईश्वरीय कृपा उनके सर पर बनी रहे, वास्तव में चाहते हैं कि जीवन सहज रूप से अच्छा चले, उनके जीवन में कहीं कोई ऐसी चीज ना आए कि वो कहें कि मेरी तो लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, अगर वो ये सब चीजें नहीं चाहते हैं तो उन्हें इस गुरु के वक्री पोजीशन में अपने बेसिक चीजों को, नेचुरल चीजों को, रियल चीजों को कहीं पर भी किसी पाप प्रभाव में या किसी चीज के इन्फ्लुएंस में नहीं आने देना है। अदरवाइज आप अपने टारगेट्स, ड्रीम्स और अपने जो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है उससे बिल्कुल दूर हो जाएंगे और एक स्थिति आएगी जहां पर आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। मित्रों, मैं चाहता हूं कि मैं एक एक व्यक्ति की सहायता कर पाऊं, लेकिन ये हमारी भी एक लिमिटेशन है, हम सबकी सहायता नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने एक लक्ष्य बनाया कि अच्छे योग्य शिक्षक तैयार करो, अच्छे योग्य जो है ज्योतिष तैयार करो। जो काम मैं अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान कितने लोगों के साथ संपर्क में रह सकता है, तो आप हजारों हाथ बना लीजिए, तो आप उनको इन तरीके से ऐसा बना कर तैयार कर दीजिए कि वो भी ईमानदारी से, सही तरीके से, किसी से स्वार्थ रहित होकर कार्य कर पाए। तो ये बेसिक कुछ चीजें आपको मैंने वक्री होने की बताई हैं। अब क्योंकि मेष राशि क्या है, मेष राशि स्टार्टिंग पॉइंट है हर चीज का, हर एनर्जी का। हम जो कहते हैं फर्स्ट टू अचीव एनीथिंग, ये लोगों में एस्पिरेशन वैसे ही रहता है कि मैं सबसे पहले हर चीज को करूं। मेष राशि में कोई भी ग्रह हो, उसके अंदर ऑटोमेटिकली हर चीज की क्विकनेस अपने आप आ जाती है, स्ट्रांगनेस आ जाती है और एक एस्पिरेशन होती है कि मुझे ये सब चीजें अचीव करनी है। अब ये एक ऐसा ग्रह जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, टीचिंग से जुड़ा हुआ है, मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वरीय कृपा से जुड़ा हुआ है, गॉड ब्लेसिंग दिलाने वाला सोर्स है हमारा। ये सभी क्वालिटीज जब गुरु में है तो यहाँ पर आकर जातक का ये इन सब चीजों को प्राप्त करने की बड़ी अभिलाषा रहेगी कि मुझे जल्दी से मेरी ये सब चीजें हैं। थोड़ी जल्दबाजी जरूर आती है, तो एक जीव कारक के तौर पे भी व्यक्ति में जल्दबाजी की हमने स्थितियां देखी होंगी। हर चीज अभी हो जाए इसी समय। कभी कभी हम लोग जब पाप प्रभाव होता है किसी भी ग्रह का, तो हम कभी कभी इमोरल चीजों में भी जल्दबाजी करने लग जाते हैं। मॉरली आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं जो जुपिटर की नेचुरल क्वालिटी है, then it's very good, but if it is influenced by any malefic planet, तो इमोरल चीजों में भी आपको जल्दबाजी हो जाएगी, जल्दी से ये चीज हो जाए। तो उसमें थोड़ा सा अब आपको सेल्फ असेस करना है, रुकना है, देखना है कि क्या चीजें आपके साथ गड़बड़ हो रही हैं। अभी इन दिनों में ये पेट की समस्या के लिए बहुत ही नेगेटिव टाइम है। बड़े सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको लिवर एनलार्ज हो गया होगा, जॉन्डिस जैसी समस्या हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है कि उनको आप महसूस करेंगे कहीं ना कहीं ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। ये सभी की सभी चीजें जुपिटर राहु के एक राशि में होने के कारण से हो रही है। इसके साथ साथ कुछ और स्थितियां भी मैंने अनुभव की हैं, जो मैंने महसूस किया है, सोरायसिस जैसी बीमारी या ऐसा ही कोई गंभीर रोग जो इंसान को लंबे समय, हेपेटाइटिस बी, सी, ये वगैरह, ये होने की संभावना मासिस के लेवल पे
कॉमनली आपको हर आदमी फैटी लीवर की बात करता मिलेगा, बट फैटी लीवर के साइड इफेक्ट्स और उसके सिम्टम्स जो हैं वो अगर आप पहले से देख सकते हैं तो आप अपने इस बीमारी से अपने को बाहर निकालने में सक्षम हैं। तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं जिन्हें आप ठीक कर लीजिए। आप जानिए कि आपको ईश्वर ने क्यों भेजा, पर्पस ऑफ द लाइफ, वर्क ऑन इट। इफ यू नो कि मैंने क्या करना था और मैं कहां चल पड़ा हूं, मैं किस दिशा में जा रहा हूं, तो आप अपनी सही दिशा सही स्टेप्स के साथ सही तरीके से करेंगे तो बेटर होगा। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, पीछे जाइए, जमीन को लेवल करिए, जो गलतियां हुई उन्हें दूर करिए, फिर आगे बढ़िए, एक एक स्टेप पे आगे बढ़ते जाइए। आपके लिए पूरा आकाश खुला हुआ है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पर आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इस राशि में वैसे ही मानसिकता होल वर्ल्ड की यूनिवर्सल थॉट्स की ज्यादा होती है, बहुत विशाल आपकी रहती है, वाइटलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, गुरु का वहां होना बहुत अच्छा है। बस राहु को जाने दीजिए, ये वाइटलिटी वाली बात है, 100% आपके लिए परफेक्ट हो जाएगी। अनलेस आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब नहीं है तो ये वक्री गोचर भी आपके लिए लाभदायक नहीं, काफी लाभदायक होने वाला है। जिनका पहले से ही गुरु मेष राशि में वक्री स्थिति में है, या जिनकी गुरु की दशा चल रही है, या गुरु का अंतर चल रहा है, या गुरु कुंडली में कहीं ना कहीं नक्षत्र से वीक स्थिति में आ गया है, यानी कि उसका कुछ ऐसे हाउसेस से संबंध हो गया है जहां पर उसे डैमेजिंग इंपैक्ट आ रहा है, या दृष्टि से गुरु वीक है, आपका युति योग दृष्टि किसी भी प्रकार से गुरु वीक है, तो प्रभाव नेगेटिवली ज्यादा आने वाला है। और यही स्थिति अगर स्ट्रांग होकर गुरु वक्री बैठा है, पॉजिटिव इंपैक्ट्स लेके बैठा हुआ है कुंडली के, और वैसे भी शुभ भावों का स्वामी है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थिति कही जानी चाहिए। अभी मेरी कल क्लास में ही कुछ स्टूडेंट्स थे जिनमें से 2 लोगों को छोड़ के सभी का जो गुरु है अकारक है। अब जिन लोगों का गुरु अकारक है और राहु का प्रभाव है और वक्री हो रहा है, तो उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना है, स्टेप्स प्रॉपर एक एक चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पर्पस ऑफ द लाइफ ढूंढना है, हेल्थ को मिशन बना के उसके ऊपर काम करना है। गॉड ब्लेसिंग्स ये है कि मेरी गाइडेंस में और मेरे कुछ और आयुर्वेद के मित्रों की गाइडेंस में कुछ लोगों के स्वास्थ्य में बेहद अंतर आया, बहुत अधिक अंतर आया, और पॉजिटिवली वे में मैं बोलूँगा बहुत अच्छा लग रहा है जब वो बताते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो गया है। कुछ लोगों के तो पूरे जीवन में ही अंतर आ गया है, पूरा जीवन बदल गया है। तो ऐसे जो लोग, चाहे वो मेरे क्लाइंट्स हैं, चाहे जो मेरे और कोई जानकार होते हैं, या रिलेटिव्स हैं, या फ्रेंड्स हैं, जब वो फीडबैक देते हैं कि हमारा लाइफ में बहुत अच्छा अब पीरियड आ गया, हम बहुत अच्छे से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हम आज हर चीज़ की समस्या का समाधान करने वाली स्थिति है। तो ये एक छोटी सी और बेसिक चीज़ जो है, अगर हम समझ जाते हैं कि गुरु आपको बता रहा है कि अपनी कॉन्शियसनेस से पूछो क्या करना चाहिए था, हम क्या करने आए थे, हम क्या करने लग गए हैं, तो वो दिशा और दशा दोनों ठीक हो जाएंगी और आप महसूस करेंगे कि आप बहुत सफल और सुखद जीवन जी रहे हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए। मैं आपकी राशि के अनुसार आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, राशि और लगन अनुसार कैसा अंतर आने वाला है, कहाँ कहाँ बहुत शुभ और कहाँ कहाँ मध्यम, या कहाँ कहाँ आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, धर्म ईश्वर के साथ आपका संबंध बॉन्डिंग कैसी रहेगी, थोड़ी सी पूजा पाठ करना ही बहुत है, ये ज़्यादा करने से लाभ होगा। ये सभी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो किसी हालत में भी मिस ना करें और पहले शब्द से अंतिम शब्द तक अपनी राशि का अवश्य सुने, या अपने प्रिय लोगों के लिए जरूर जानें और उनको कहाँ कहाँ क्या समाधान चाहिए, कैसा समाधान होना चाहिए, ये आपको गाइडेंस मिल जाएगी और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहायता करेगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर
गुरु के वक्री होने का जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव लगन और राशि अनुसार रहेगा, उस पर बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।